बहुत पुराने जमाने की बात है, जब परियों की दुनिया अभी जवान थी और जादू हुआ में घुला हुआ था। उस जमाने में एक घने पुरस्रार जंगल के बिल्कुल दरमियान में, जहां चांद की रोशनी भी शर्मा कर रुक जाती थी, एक अजीब व गरीब ममलिकत थी। वहां के दरख्त आसमान को छूते थे, नदियां रोशनी से भरी थीं और हवा में किसी अनजाने जादू की खुशबू रहती थी। इसी जंगल में रहती थी एक परी, जिसका नाम था नूरीन। नूरीन कोई आम परी नहीं थी। उसके बाल काले बादलों जैसे थे, आंखें चांदी जैसी चमकती थीं और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि परिंदे दरख्तों से उतर कर सुनने लगते। लेकिन सबसे कीमती चीज थी उसके सुनहरी पंख, जो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं थे। उन पंखों में सारी दुनिया पर जादू करने की ताकत बसी हुई थी। जब नूरीन अपने पंख फैलाती तो आसमान पर रोशनी की लकीरें खिंच जातीं, फूल अपनी पंखड़ियां खोल देते और बीमार दरख्त दोबारा हरे हो जाते। लेकिन नूरीन के दिल में एक खाली जगह थी। वो अकेली थी। दूसरी परियां उससे दूर रहती, क्योंकि वो इतनी ताकतवर थी कि सब डरते थे। नूरीन को कभी कोई सच्ची मोहब्बत नहीं मिली थी, कोई दोस्त नहीं मिला था, कोई जो बस उसके पास बैठकर बात करे, उसकी ताकत से नहीं, बस उससे। और इसी अकेलेपन में नूरीन ने एक फैसला कर लिया था, मोहब्बत पर भरोसा नहीं करना। फिर एक दिन, एक ऐसा दिन जो नूरीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जंगल में कोई आया, एक जख्मी आदमी। उसका नाम था शहजादा अयान। अयान करीबी सल्तनत का शहजादा था, खूबसूरत, लंबा, गहरी आंखों वाला। उसकी तलवार टूटी हुई थी, कंधे पर जख्म था और आंखों में थकन की गहरी लकीरें। वो किसी जंग से भाग रहा था या किसी राज की तलाश में था, ये नूरीन को समझ न आया। लेकिन उसने अयान को मरने नहीं दिया। नूरीन ने अपने पंखों की ताकत से उसके जख्म भरे, अपने जादुई पानी से उसे होश मिलाई और अपने घर में पनाह दी। अयान ने जब आंखें खोली तो सामने नूरीन थी, चांदनी में चमकते सुनहरी पंखों के साथ। क्या तुम परी हो? उसने हैरत से पूछा। नूरीन मुस्कुराई, पहली बार किसी इंसान के सामने। हाँ, और तुम अभी मेरे जंगल में मर रहे थे। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते गुजरे। अयान नूरीन के साथ रहा, उसके जंगल में, उसकी दुनिया में। वो साथ बैठकर सितारों को देखते। नूरीन उसे परियों की दुनिया के राज बताती और अयान उसे इंसानी दुनिया की कहानियां सुनाता। नूरीन ने, जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, आहिस्ता आहिस्ता अपना दिल खोल दिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नूरीन, अयान ने एक रात कहा, जब जंगल पर खामोशी छाई हुई थी और आसमान पर तारे गुनने जा सकते थे। नूरीन ने उसकी आंखों में देखा, और मैं रूसा किया है। लेकिन नूरीन को नहीं पता था कि अयान की आंखों की गहराई में मोहब्बत नहीं, लालच था। बादशाह जफर, अयान का बाप, एक जालिम हुक्मरान था। उसने अयान को भेजते वक्त एक ही शर्त रखी थी, उस परी के सुनहरी पंख ले आओ। वो पंख जिनमें सारी दुनिया को फतह करने की ताकत है। अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो तख्त कभी तुम्हारा नहीं होगा। अयान को ताज चाहिए था, इक्तदार चाहिए था, और नूरीन, बस एक रास्ता था। एक रात जब जंगल पर चांदनी का जाल बिछा हुआ था और हवा में किसी फूल की खुशबू थी, अयान ने नूरीन को एक खूबसूरत झील के किनारे बुलाया। पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा था, दूर कहीं परिंदे गा रहे थे। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अयान ने आहिस्ता से पूछा। नूरीन ने आंखें बंद की, अपने दिल की सबसे गहरी जगह से जवाब दिया, अपनी जान से भी ज्यादा। अगले ही लम्हे एक तेज आवाज, अयान की तलवार चमकी और एक वार में नूरीन के सुनहरी पंख काट दिए गए। नूरीन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, ऐसी चीख जो दरख्तों को हिला गई। परिंदे उड़ गए और दूर दराज नदियां थम गईं। वो जमीन पर गिर गई। खून था, दर्द था, और उससे भी ज्यादा था धोखे की वो काट जो किसी तलवार से ज्यादा गहरी होती है। अयान पंख उठाकर चला गया, नूरीन को वहीं मरने के लिए छोड़कर। लेकिन नूरीन मरी नहीं,
क्योंकि टूटी हुई मोहब्बत का दर्द इंसान को मारता नहीं, वो उसे कुछ और बना देता है। नूरीन के जख्मों से जो खून बहा वो नदी में मिल गया। उसके आंसू जमीन में जज्ब हो गए और उसके दिल का दर्द वो एक अंधेरी ताकतवर तवानाई में बदल गया। उसकी आंखें चांदी से सुर्ख हो गईं। जहां सुनहरी पंख थे वहां सियाह धुआं उठने लगा और नूरीन के होंठों पर एक लफ्ज आया, वो लफ्ज जो उसने आज तक नहीं कहा था, इंतकाम। साल गुजर गए, अयान वापस गया, पंख दिए और बादशाह जफर ने उसे तख्त दे दिया। बादशाह अयान अब एक बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था। महल में खुशियां थीं, जश्न थे, दौलत थी, लेकिन अयान की नींद नहीं आती थी। वो रात को जागता रहता क्योंकि वो जानता था कि नूरीन जिंदा है। उसे महसूस होता था, हवा में, ख्वाबों में, अंधेरे में। उसे पता था कि जो मोहब्बत तोड़ी जाती है वो कभी खामोश नहीं रहती। कुछ साल बाद महल में खुशी की खबर आई। अयान के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, शहजादी आरिया। प्यारी, मासूम, आंखें बाप जैसी गहरी। पूरा महल खुशियों से भर गया। मिठाइयां बटें, चराग जले, मौसीकी बजी। इसी खुशी के जश्न में कोई आया, काले लिबास में एक खूबसूरत औरत, आंखों में एक अजीब सर्द चमक, मुस्कुराहट जो दिल में उतर जाए। कोई ना पहचान सका, लेकिन वो नूरीन थी। वो सालों में बदल गई थी, डार्क परी बन गई थी, लेकिन अंदर से वही थी जिसे मोहब्बत मिली थी और धोखा मिला था। नूरीन सबके सामने खड़ी हुई, मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो बादशाह अयान, लेकिन याद रखना। महल में खामोशी छा गई। नूरीन ने हाथ उठाया और उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी। जब ये शहजादी आरिया 18 साल की होगी, वो हमेशा के लिए सो जाएगी। कोई जादू, कोई दवा, कोई आंसू उसे नहीं जगा सकेगा। फिर एक सियाह धुआं उठा और नूरीन गायब हो गई। पूरा महल खौफ से कांप उठा। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। साल गुजरते रहे, आरिया बड़ी हुई। वो अपनी माँ जैसी मेहरबान थी, अपने बाप जैसी ज़हीन। उसके गिर्द हमेशा खुशबू रहती, फूल खुलते, परिंदे गाते, लेकिन लानत का साया हमेशा उसके सर पर मुंडलाता रहा। बादशाह अयान ने सब जादूगरों को बुलाया, सब हकीमों को, सब आलमों को, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर आर्या की 18वें सालगिरह आई। उस दिन शाम ढलते ही आर्या के कदम लड़खड़ाए। उसकी आंखें बंद हुईं और वो बेजान होकर गिर गई, न मुर्दा न जिंदा, बस एक गहरी नींद में। बादशाह अयान टूट गया। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और रोया, ऐसे रोया जैसे कभी रोया नहीं था। कोई है? कोई मेरी बेटी को बचा लो, मैं सब कुछ दे दूंगा, ताज, सल्तनत, सब कुछ। इसी रात एक सियाह धुआं महल के दरवाजे पर आया और नूरीन अंदर आई। अब वो वही नूरीन नहीं थी जो सालों पहले अयान से मिली थी। वो मजबूत थी, जादू में, कदम में, निगाह में, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुराना दर्द था जो कभी पूरी तरह नहीं गया। अयान ने उसे पहचाना और थरथरा गया। नूरीन, तुमने मुझे याद किया अयान। उसकी आवाज सर्द थी, जैसे सर्दियों की रात, शायद पहली बार सच्चे दिल से। अयान उसके सामने झुक गया, बादशाह घुटनों पर। मैंने मोहब्बत को धोखा दिया, मैंने तुम पर जुल्म किया। जो हुआ वो नाकाबिले माफी है, लेकिन मेरी बेटी बेगुनाह है, वो मासूम है। बराहे करम उसे बचा लो, मुझे सजा दो, मुझे, आर्या को नहीं। नौरीन खामोश रही। उसने आर्या को देखा। वो बेजान लेटी थी, चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट थी, बिल्कुल वैसी मासूमियत जो कभी नूरीन के पास भी थी। नूरीन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। उसका गुस्सा चीख रहा था, उसे सोने दो, इंतकाम लो, यही तुमने सालों चाहा था। लेकिन उसका दिल, वो टूटा हुआ, जुड़ा हुआ, सियाह परों वाला दिल कुछ और कह रहा था। नूरीन आर्या के पास गई। उसने घुटने टीके, आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता, अपनी उंगली आर्या के माथे पर रखी। एक लम्हे की खामोशी, फिर एक रोशनी फैली, सुनहरी नहीं बल्कि नर्म सफेद, जैसे सुबह की पहली किरण। आर्या की सांस वापस आई, उसकी आंखें फड़फड़ाईं और फिर खुल गईं। अब्बू, आर्या ने धीरे से कहा।
अयान दौड़ कर आया, अपनी बेटी को गले लगाया और बेआवाज रोया। पूरा महल हैरान था। अयान ने नूरीन की तरफ देखा, आंखों में सवाल था। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो तुम्हारा इंतकाम था। तुमने इतने साल इंतजार किया, तुमने उसे क्यों बचाया? नूरीन ने कुछ देर अयान की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुड़ी जाने के लिए। दरवाजे पर रुककर बगैर मुड़े उसने कहा, क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती थी। और एक सियाह धुएं के साथ नूरीन चली गई। नूरीन वापस अपने जंगल में आ गई, वही पुरस्रार जंगल जहां दरख्त आसमान को छूते थे, नदियां रोशनी से भरी थीं और हवा में किसी जादू की खुशबू रहती थी। लेकिन अब नूरीन पहले जैसी नहीं थी, न वो मासूम परी जो मोहब्बत की तलाश में थी और न वो टूटी हुई रूह जो सिर्फ इंतकाम जानती थी। वो अब डार्क परी नूरीन थी। उसके पंख वापस नहीं आए, सुनहरी वाले, लेकिन उनकी जगह जो सियाह पंख थे वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि वो दर्द से बने थे, और दर्द को पार करके जो ताकत मिलती है वो दुनिया का सबसे मजबूत जादू होती है। और लोग आज भी कहते हैं, इस जंगल में रात को जब चांद पूरा होता है, आसमान पर एक सियाह परछाई नजर आती है, उड़ती हुई, आजाद, अकेली मगर मजबूत। वो नूरीन है, न किसी से नफरत में, न किसी से मोहब्बत में, बस अपनी जात में मुकम्मल। और जंगल के बूढ़े दरख्त सरगोशी करते हैं, सबसे खतरनाक चीज टूटी हुई मोहब्बत होती है, क्योंकि वो या तो माफ कर देती है या दुनिया बदल देती है। और नूरीन ने दोनों किए।